नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं पलामू ज़िले के मनातू प्रखंड में और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे, ये जेएनयू दिल्ली से चल कर आए हुए यहाँ पर अध्यक्ष महोदय हैं, जो कि इस बार जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ से आयशा की तरफ से जो है इन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस पद पर आज ये हैं, इसी पद से कन्हैया कुमार जैसे लोग भी कभी रहा करते थे। इस पद पर आकर बहुत सारी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है और आज जाकर वो कांग्रेस में हैं। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में हालांकि उनको जो है वो हार मिली थी, लेकिन आपके सामने जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी बात अगर आप सुनेंगे तो लोगों का ये कंपेयर है कि ये कन्हैया कुमार के जैसा ही इनको कंपेयर किया जा रहा है। किस तरह से ये बात रखते हैं, इस तरह से वो मुद्दों को उठाते हैं और जीतने के साथ ही इन्होंने जिस तरह से वहाँ के कैंपस को लेकर के जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मुद्दे हों, शिक्षा को लेकर के, चाहे वो बजट की, बहुत सारी बातें इन्होंने बहुत कम समय में जो है वो लोगों को कही है। आइए, आज ये पहुँचे हैं पलामू के सरजमी पर और मनातू, खास करके मनातू ये आए हैं, तो ये मनातू के लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि जेएनयू के जो अध्यक्ष हैं वो मनातू में आए हैं। आइए इनसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पलामू में आए, मनातू में आए। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है सर? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। पलामू में बहुत अच्छा लग रहा है और जो यहाँ की लड़ाई है, जो यहाँ का संघर्ष है, वो दिख रहा है कि लोग यहाँ के छात्र बेहतर शिक्षा के लिए, बराबरी की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और कह लीजिए कि जिस तरह का रवैया है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, उसके उलट जाकर यहाँ के छात्र अपने हकों के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक समाज के लिए जो ज़रूरत है शिक्षा, उसके लिए यहाँ के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। एक सवाल है सर, बहुत सारे कमेंट, जब से आपका यहाँ पे प्रोग्राम का डेट फिक्स हुआ था तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आखिर धनंजय जो हैं वो कौन हैं, कहाँ से आते हैं, और बहुत सारे न्यूज़ जो हैं वो आपके बारे में जो है, आपके निजी जीवन कैसा रहा, कैसा सफ़र रहा आपका, जो आप आज यहाँ जेएनयू के अध्यक्ष बने हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएँ कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, ये आखिर कैसे पहुँचे हैं? जी, मैं रहने वाला तो गुरारू गया का हूँ। गया ज़िला बिहार में पड़ता है और उसके साथ साथ जो मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई है रांची में हुई है। उसके बाद दिल्ली में ग्रेजुएशन और एमफिल और पीएचडी जेएनयू से अभी चल रहा है। तो हालांकि एज ए इंडिविजुअल, मतलब मैं अपने बारे में बहुत क्या ही बताऊं, सबका जिस तरह का संघर्ष रहता है, और मुझे लगता है हम लोग थोड़ा कम ही संघर्ष रहा होगा कि हम दिल्ली तक जाकर पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जिनके संघर्ष हैं, जो यहाँ छोटे सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं, दलित आदिवासी परिवारों से आते हैं, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा की जो लड़ाई है, उनके जो हक की बात है, उनके रोज़गार के जो सवाल हैं, वो मुझे लगता है कि आज के वक्त में मायने रखते हैं। और बतौर जिस पद पर हूँ, जेएनयू अध्यक्ष के तौर पर, तो मुझे लगता है कि यूनियन का होना, यूनियन कह लीजिए कि एकजुटता देती है छात्रों में, और बतौर लीडर काम करना, वहाँ पे अग्रसर काम करना ज़रूरत है आज की। लेकिन आप देखिएगा कि इसी की वजह से कि कोई लीडर ना बने, कोई छात्रों में से नेता ना बने, इसलिए आप देखिएगा कि बड़े अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में यूनियन का चुनाव ख़त्म कर दिया गया है। झारखंड में भी बहुत समय समय पर नहीं ही होता है चुनाव, हाँ, नहीं हुआ है चुनाव, तो यही कारण है कि रोक दिया जाता है। लेकिन जेएनयू एक जगह है, दिल्ली में है, समूचे मीडिया की नज़र वहाँ पे है, पूरा देश के लोग दिल्ली की तरफ नज़र करके रखते हैं, तो हमें बोलने में थोड़ी और आसानी होती है कि चलो मैं कुछ बोल रहा हूँ, खड़ा हूँ, तो लोग देखेंगे मुझे, और जिससे सरकार डरती है। और यही कारण है कि जेएनयू का नाम ऊपर आ जाता है, जेएनयू हर समय बोलने वालों में शुमार हो जाता है। लेकिन बोलने वाले तो और भी लोग हैं, और भी यूनिवर्सिटी में लोग हैं। यही नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में भी लोग लड़ रहे हैं, यही सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी में भी लोग लड़ रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी में भी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन वही है कि मीडिया की नज़र वहाँ नहीं जाती है। लेकिन हाँ, हम लोग बोल रहे हैं तो हम तक नज़र पहुँच रही है, क्योंकि दिल्ली में है।
एक और बात है सर, आयशा, मैं आपको बता दूं कि आप और सर को भी मैं बताऊं कि जिस तरह से आयशा जो है वो लगातार पलामू में काम कर रही है, आए दिन स्टूडेंट के मुद्दों को उठाते आई है। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है वो शिक्षा मंत्री का पुतला दहन भी किया गया था, और इसी बीच आप यहाँ पर आए हैं। तो इनकी एक मांग थी जो मनातू स्कूल को कॉलेज बनाने को लेकर, एक मांग तो जो है वो आयशा की पूरी हो गई है, लेकिन लगातार आयशा जो है वो डिग्री कॉलेज को लेकर के भी नारेबाजी कर रहे थे, और बहुत सारे आपके वक्ता भी थे जो इस मामले को लेकर बढ़ा चढ़ाकर इस मामले को आगे बढ़ा रहे थे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आखिर? बिल्कुल, जिस संगठन से मैं आता हूँ आयशा से, आयशा का एक संघर्ष रहा है कि जो सबसे गरीब बच्चा रहे वो भी बेहतर शिक्षा पा सके। अगर कोई मज़दूर, अगर कोई यूनिवर्सिटी का ईंट लगाता है, उसका बच्चा भी यूनिवर्सिटी में आ सके, इस बात की लड़ाई को लेकर आयशा हमेशा से, आज से नहीं, 1991 से 1990 से लड़ते हुए आ रहा है। और पलामू में जिस तरह का संघर्ष है, झारखंड में जिस तरह का संघर्ष है, वो कह लीजिए कि हमारे लिए मतलब मार्गदर्शक के तौर पे हैं कि वो हर समय शिक्षा को लेकर सुदूरवर्ती इलाकों में शिक्षा पहुँचे। डिग्री कॉलेज की जो लड़ाई है, और भी अलग अलग ज़िलों में जो लड़ाई है कि कॉलेज खुले, कई लड़ाइयों को हम जीत भी चुके हैं। जैसा आप ही ने बताया कि इंटर कॉलेज, यहाँ आयशा की एक लड़ाई की जीत है कि हम यहाँ पे इंटर कॉलेज बनवाए हैं। और ये कह लीजिए कि हमारी समाज के प्रति एक जवाबदेही है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है कि हम एक संगठन है, छात्रों का संगठन है, और हमारा काम है कि लड़ें और सबको समानता की शिक्षा, बराबरी की शिक्षा, सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर शिक्षा मिले, इसकी हम नुमाइंदगी करते हैं, इसकी हम पैरोकारी करते हैं। आयशा इसी की पैरोकारी करता है। एक आखिरी सवाल सर, आप जिस जगह पर आए हैं ये मनातू प्रखंड है सर, और आज से 5 साल पहले जो है वो अति नक्सली प्रभावित क्षेत्र इसको माना जाता था, लेकिन आज जो है वो नक्सली, पलामू पुलिस की एक बड़ी कामयाबी भी कहा जाए कि यहाँ से नक्सली जो है वो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। एक तरफ जहाँ नक्सलियों का डर खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो मनातू करप्शन की भी भेंट चढ़ रहा है। और करप्शन और भी विभाग को तो छोड़िए, शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे करप्शन हैं। जिस तरह से आयशा को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी +2 के लिए और डिग्री के लिए आगे जारी भी है, तो मनातू के आसपास या फिर आप पलामू के लोगों को, लेकिन अभी आप मनातू में हैं, मनातू के लोगों को आप हमारे माध्यम से यहाँ पर आकर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो करप्शन कर रहे हैं अधिकारी, उनको संदेश देना चाहता हूँ कि सतर्क हो जाएं। मनातू के अगर इस तरह का व्यवहार कोई दिखा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ आयशा अपनी पुरजोर ताकत के साथ लड़ी थी, लड़ी है और लड़ते रहेगी, तो आप यहाँ पे आपकी दाल गलेगी नहीं। और हम छीन कर, हम नहीं मांग नहीं रहे हैं, हम छीनने आए हैं यहाँ डिग्री कॉलेज, हम छीन कर ले जाएंगे यहाँ डिग्री कॉलेज। और दूसरी बात ये है कि मतलब संघर्ष करते रहना है मनातू के लोगों को भी कि कल डिग्री कॉलेज तक ही हमें सीमित नहीं रहना है। हम क्यों नहीं विश्वविद्यालय की बात करेंगे? यहाँ पे मनातू में एक विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुलेगा जहाँ सब कुछ की पढ़ाई हो सकेगी? मनातू में क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा? मनातू में क्यों इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलेगा? इसकी लड़ाई भी हमें ही लड़ना है और हम लड़ेंगे। और इस ब्लॉक में, चाहे वो इस ब्लॉक मनातू ब्लॉक की बात हो, चाहे अलग अलग जितने ब्लॉक हैं झारखंड, क्योंकि झारखंड एक ख्वाब था ना हम सबका कि झारखंड बनेगा, लेकिन आज 24 साल हो गए। यही सोचते थे झारखंड बनेगा, सबको शिक्षा मिलेगा, आदिवासियों को बेहतर ज़मीन मिलेगा, लोगों सम्मानजनक ज़िंदगी जिएंगे, रोज़गार मिलेगा। लेकिन 24 साल के बाद भी आज एक ऐसे मांग पर हैं कि जो मूलभूत है हमारे लिए, शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो आपने सुना, ये थे JNU से चलकर आए हुए अध्यक्ष, और यहाँ के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि दिल्ली JNU से आपके लिए लड़ाई लड़ने कोई मनातू जैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्र, अति पिछड़ा क्षेत्र में आया है। तो ये इन्होंने यहाँ के लोगों से भी आग्रह किया है कि आपकी लड़ाई आपको खुद भी लड़नी पड़ेगी, इसके लिए आयशा जो है आपके साथ है। और साथ ही साथ यहाँ के अधिकारियों को भी इन्होंने सख्ती से चेतावनी भी दी है कि अगर आप करप्शन अभी तक कर रहे हों और अगर आपने आगे मंशा भी किया होगा तो आप यहाँ से रुक जाएं, क्योंकि आयशा जो है वो पूरी तरह से यहाँ अपना जो है वो दमखम दिखाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सामना करेगी। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।